आज हम आपको बताएंगे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज थीटा एंगल से मूव कर रहा है तो इस पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ बी। इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, where q is the magnitude of charge, v is the velocity of charge, and b is the uniform magnetic field, which is the vector quantity. And force is also the vector quantity. Then we can write this formula in the form of vector form. Vector form में हम इसको represent कर सकते हैं। q is the scalar quantity, but v and v is the velocity of charge, which is also the vector quantity, and b is the magnetic field is the vector quantity, and vv sin theta equal to v cross v. You know a cross v, vector a cross v equal to ab sin theta n cap. It is the cross product or vector product of two vector equal to ab sin theta n cap. Then this is the magnetic force of charge when moving in theta angle in uniform magnetic field. Now we can write the SI unit of magnetic field, then B equal to FB upon का QV sin theta, where theta equal to 90 degree, then sin 90 equal to 1. Then B equal to FB is the magnetic force of charge Q and V. Then what is the unit of magnetic field? Force. The unit of force is Newton, and unit of charge को हम कूलॉम लिख सकते हैं, and V velocity मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को मीटर सेकेंड इनवर्स लिख लें। Then this is the न्यूटन पर कूलॉम सेकेंड इनवर्स मीटर। एंड कूलॉम सेकेंड इनवर्स क्या होगा? कूलॉम सेकेंड इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एम्पियर, चूँकि कूलॉम सेकेंड इनवर्स इक्वल टू एम्पियर। कूलॉम सेकेंड इनवर्स क्या होगा? एम्पियर, क्योंकि एम्पियर इक्वल टू क्या होगा? करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। Q is coulomb, T is time, then coulomb पर सेकेंड या coulomb सेकेंड इनवर्स को हम एम्पियर लिख सकते हैं। Then unit of magnetic field equal to Newton per ampere meter. Newton per ampere meter is the SI unit of magnetic field. इसकी दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम दूसरे फॉर्म में जानते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड थर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तीसरी यूनिट होती है टेस्ला। तो आप तीन यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेस्ला। ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।